Hello, guys. Welcome to our YouTube channel. Today I choose this editorial, that one bring a genomic sequencing into the pandemic fight. Emerging variant with evidence of higher transmissibility and immune escape demand strategized responses. ये जो आज का एडिटोरियल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रकांत लहरिया। तो इस आर्टिकल में हम लोग को मेनली बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हम लोग जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग अगर लाएं, मतलब कि हर एक जीन, जितना भी जीन है, जितना भी वेरिएंट हम लोग को दिख रहा है ये वायरस का, कोरोना वायरस का, उससे अगर सही से हम लोग जांच करें, सही से हम लोग उसको स्टडी करें तो क्या हो सकता है, उससे हम लोग पैंडमिक से लड़ सकते हैं। कोविड की वजह से जो पैंडमिक है उससे हम लोग फाइट कर सकते हैं, इट मीन कि कोविड को हरा सकते हैं। इमर्जिंग वेरिएंट, देखिए बहुत सारे इमर्ज हो रहा है वेरिएंट विद एविडेंस ऑफ हायर ट्रांसमिलिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको मतलब फैलते जा रहा है, इसका ट्रांसमिलिटी भी ताकत ही बढ़ती जा रही है। एंड इम्यून स्केप, और क्या कर रहा है, इम्यून ख़त्म कर दे रहा है। डिमांड रिस्ट्रेटाइज रिस्पॉन्स, और फिर से क्या करना पड़ रहा है, फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर से डिमांड करना पड़ रहा है कि नहीं, फिर से आप स्टार्ट करो, मतलब कि इसमें एक रणनीति बनाओ, फिर से वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग पहले पैराग्राफ में क्या है। इफ़ देयर इज़ वन टूल इन कोविड-19, देखिए इस जो पहले पैराग्राफ है इसमें राइटर क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग का सबसे पहला टूल है इस पैंडमिक में, जो कि रिस्पॉन्स काम करेगा, वो क्या है, मतलब कि जो भी मतलब पहला टूल वो क्या है, कोविड-19 को सही से देखा जाए, इसके वेरिएंट को सही से चेक किया जाए। ठीक है, देखिए है ना, इफ़ देयर इज़ वन टूल इन कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स विच इंडिया हैज़ बीन स्लो इन अडोप्शन, जिसको कि सही से यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, सही मतलब कि स्लो अडोप्शन है। ठीक है, इट इज़ जेनोमिक सीक्वेंसिंग, वो क्या है हम लोग का जेनोमिक सीक्वेंसिंग। जेनोमिक सीक्वेंसिंग का मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि जेनोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जीन्स का वेरिएंट का सही से ये करना, स्टडी करना कि वो कैसे क्या मतलब कितना फैल रहा है, कैसे वो कैसे उसे रोक सकते हैं। ठीक है, एन इफेक्टिव कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड इंटर अर्लियर कीप इंटरटेकिंग इमर्जिंग वेरिएंट and then conducting further studies about their transmissibility, immune escape, and potential to cause severe disease. Therefore, genomic sequencing become one of the most step in the important process when the success of US, UK in a continuing virus discuss a lot of credit given to the increasing vaccine is covered. However, it is often forgotten that alongside these countries have scaled up genomic sequencing. और देखिए हम लोग ने क्या किया है कि सही से स्टडी ना करने के चक्कर में हम लोग का जो वायरस वो क्या हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग देखें यूके या यूएस में, वहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को सही से स्टडी किया गया, सही से ट्रैकल किया गया कि आखिर इसमें मतलब ये वायरस जो है वो कैसे ख़त्म कर रहा है, कैसे किसी का इम्यून ख़त्म कर रहा है, हर चीज़ का सही से अगर स्टडी किया गया तो वहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बट इंडिया में इस चीज़ को बहुत स्लो एडेप्शन है कि मतलब चेकिंग सही से मतलब इस चीज़ पे स्टडी स्लो है इंडिया का। देयरफॉर जेनोमिक सीक्वेंसिंग बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सीक्वेंसिंग टैकल द इमर्जिंग वेरिएंट, यूज इट एवरी फॉर टाइमली एक्शन, और इसमें क्या होना चाहिए, टाइमली एक्शन लेना चाहिए कि जो वेरिएंट है वो वेरिएंट का स्टडी करके और टाइमली इस पर एक्शन लेना चाहिए। सपोज़ कि अगर हम लोग का जो वैक्सीन है वो अगर बना है एक पहले वेरिएंट के, तो दूसरे वेरिएंट और ताकतवर हो गया तो क्या इस पर वैक्सीन काम आएगी, नहीं आएगी। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, स्टडी सही से स्टडी होना चाहिए, सबसे वैक्सीन को भी तुरंत तैयार करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नॉट इनफ अटेंशन टू स्केल अप ए जेनोमिक सीक्वेंसिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अटेंशन नहीं दिया जा रहा है इस जेनोमिक सीक्वेंसिंग को, एंड विच एज पर द ओरिजिनल प्लान वाज सपोज टू कवर 5% कन्फर्म कोविड-19 केसेज, जिसकी वजह से कन्फर्म हो जा रहा है कि 5% कन्फर्म केस आ रहे कोविड-19 की। Through the procedural steps such as setting up the Indian SARS-CoV Genomic Consortium or INSA-CoG have been taken, the sequencing has remained at very low level of a few thousand cases only। मतलब कि एक स्टडी किया गया जिसमें कि क्या बताया गया इंडिया में कि वो जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा स्लोली वेरिएंट आ रहा है, मतलब 1000 में बहुत ज़्यादा कम लो लेवल वेरिएंट दिखा जा रहा है। ठीक है, अगर पर 1000 में लोग देखें तो उसमें ज़्यादा वेरिएंट भी नज़र नहीं आ रहा है। इट इज़ अ नो सरप्राइज दैट वी अंडरस्टैंड द डेल्टा वेरिएंट, जो कि ये जो वायरस है B.1.617.2, इसका नाम क्या है, डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, द ओरिजिनल लिनेज जो ओरिजिनली ये किससे रिलेटेड है, B.1.617। ठीक है, और इसी से क्या है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, इसी का ये वेरिएंट है। वो जो फर्स्ट रिपोर्टेड, ये क्या था, पहले रिपोर्टेड में इस चीज़ के बारे में बताया गया था, इसका वेरिएंट फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ से बताया गया था, महाराष्ट्र। इंडिया इन अक्टूबर फॉर लेस देन अल्फ़ा वेरिएंट, इंडिया जो है वो क्या था, बहुत दूर था किस चीज़ से, अल्फ़ा वेरिएंट से। फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम
फ्रॉम कैंट इंग्लैंड इन सितंबर। और पहला जो रिपोर्टेड इस चीज़ में देखा गया वेरिएंट को लेके मतलब स्टडी किया गया, वो सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया था? इंग्लैंड में, जो कि 2020 में ही हो गया था, सितंबर में। उसके बाद अक्टूबर 2020 में यहाँ पे इंडिया में हुआ। ठीक है। Just a month and delta. The challenge of insufficient genomic sequence further a compound by the pace at which delta is being shared, especially when the emergence of a strain is vital in tracking and responding to a pandemic. और अगर सही से इसे ट्रैकल नहीं किया गया तो ये क्या होगा? पैंडेमिक को और बढ़ाएगा, ना कि ये घटाएगा। एक स्ट्रेन ही एक पैंडेमिक को क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। Reportedly, the Indian government took 2 weeks from early March when research scientists submitted information on new variant, और 2 हफ्ता लिया था किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने, जब क्या नाम इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया किस चीज़ को लेकर? वेरिएंट को लेकर। एंड व्हेन रिसर्च साइंटिस्ट सबमिटेड इन्फॉर्मेशन टू इशू पब्लिक अनाउंसमेंट द वेरिएंट 24 मार्च 2021, और फिर 24 मार्च 2021 को इस चीज़ का इशू मतलब पब्लिकली अनाउंस किया गया वेरिएंट को लेकर इंडिया में। द डेल्टा स्ट्रेन। अब जो हम लोग अब किस में आते हैं? ये हम लोग का पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म, अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। सेकंड पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रहे हैं? द डेल्टा स्ट्रेन। डेल्टा क्या था? अभी एक ये वेरिएंट का नाम है। तो द डेल्टा स्ट्रेन एडमिस्ट दिस द रिलीज ऑफ फाइंडिंग ऑफ द काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ ए जेनोमिक, जो हम लोग के कहाँ के हैं? काउंसिल साइंटिफिक, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। वो क्या मतलब कि किस चीज़ पे ये केस स्टडी किए हैं? जेनोमिक में। इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड अकेडमी ऑफ ए साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च स्टडी। टैकलिंग, क्या वो ट्रैकलिंग करते हैं? वो जो इंसान वो क्या ट्रैकलिंग किए हैं कि क्या कहते हैं, कहाँ? हाँ, ट्रैकलिंग वेरिएंट ऑफ ए सार्स, मतलब कि सार्स जो है कोविड, जिसमें सार्स और एक वेरिएंट दिख रहा है इन दिल्ली। कहाँ पे दिख रहा है? दिल्ली में दिख रहा है। एंड प्री प्रिंट सर्वर येट टू बी ए पीयर रिव्यूड इन वेलकम चेंज इन प्रोवाइड न्यू इंसाइट। मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू वेरिएंट का फिर से वेलकम करें और इस चीज़ को लेके काम शुरू करना चाहिए कि इसको कैसे ये किया जाए, ठीक किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ ए नियरली 3000 जेनोमिक सीक्वेंस सैंपल्स फ्रॉम ए नवंबर 2021 टू अप्रैल 2000, मतलब कि 3600 जेनोमिक सीक्वेंस, मतलब इतना सारा वेरिएंट सैंपल्स हम लोग के गवर्नमेंट को दिया गया था। कब? 2020 नवंबर को टू अप्रैल 2021 के बीच में। ठीक है। द ऑथर्स हैव रिपोर्टेड दैट द अप्रैल 2021 द डेल्टा वेरिएंट बिकम द मोस्ट सर्कुलेटिंग वेरिएंट। और क्या वो डेल्टा वेरिएंट जो वो सबसे ज़्यादा सर्कुलेटिंग वेरिएंट है कहाँ पे? दिल्ली में। वॉज फाउंड नियरली 60% सैंपल्स एनालाइज। कितना परसेंट? 60% एनालाइज किया गया। एंड इज 50% मोर ट्रांसमिसेबल दैन द अल्फा वेरिएंट। अल्फा वेरिएंट से भी ये ज़्यादा 50% मतलब मेबल है, एक से दूसरे में फैलने वाला। ठीक है। विच ऑलरेडी हैड 70% हायर ट्रांसमिशन ओवर द एंसेस्ट्रल वायरस, मतलब कि पहले के वायरस से। इज लाइकली टू बी associated with a high viral load एज रिफ्लेक्टेड बाय द डिक्लाइनिंग एंड सीटी वैल्यू। जो सीटी वैल्यू कहते हैं उसको क्या कर रहा है? ये डिक्लाइनिंग कर रहा है, खत्म कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। ओवर द स्टडी पीरियड एंड रिजल्ट इन हायर प्रोपोर्शन ऑफ ए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, पीपल ऑलरेडी वैक्सीनेटेड गेट इन्फेक्टेड। मतलब कि सोच लो इतना ये मतलब टफ है। क्यों? क्योंकि क्या अभी हमने बताया कि जो भी मतलब हम लोग सही से अगर स्टडी नहीं करेंगे, वेरिएंट का पता नहीं चलेगा, तो हम लोग एक वेरिएंट को लेके बना लिए, इसका दूसरे वो वेरिएंट और ताकतवर वेरिएंट आया तो उसको उस पर क्या वैक्सीन काम करेगी? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो और ज़्यादा ताकतवर है और हम लोग ने उस हिसाब से वैक्सीन तैयार नहीं किया। तो वेरिएंट को स्टडी करते हुए हम लोग को वैक्सीन भी वैसा बनाते रहना पड़ेगा। ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस फाइंडिंग द ऑथर्स एट्रीब्यूट द डेल्टा वेरिएंट। इसके मतलब ये सब चीज़ को देखते हुए द ऑथर एट्रीब्यूट डेल्टा वेरिएंट्स को क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्स करते हुए रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैंडमिक। ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसी की वजह से क्या है? पैंडमिक वेव आ रहा है। विच वॉज फोर्थ फॉर द सिटी स्टेट, जो कि fourth and Delhi in April 2021. However, the author did not find any difference in severity of a disease or case fatality rate due to the Delta variant and suggested that need for further studies. ठीक है। और इसका क्या होना चाहिए? ये फैटिलिटी रेट जो है, फैटिलिटी जो रेट है वो क्या होना चाहिए? डिजीज़ की वजह से जो मतलब कि डेथ हो रही है, फैटिलिटी मतलब कि डिजीज़ की वजह से डेथ होना। ठीक है। फैटिलिटी ड्यू टू द डेल्टा वेरिएंट, जो कि डेल्टा वेरिएंट सजेस्टेड द नीड फॉर फर्दर स्टडी। मतलब कि इसको क्या करना चाहिए? डेल्टा वेरिएंट को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है? डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
This is the first detailed study of a SARS-CoV-2 genomic sequence data from the Indian state and provide very useful insight on the behavior and impact of a Delta variant. This is the first, मतलब कि पहला ये डिटेल स्टडी किसको लेके है, सार्स को लेके है, जेनोमिक सीक्वेंसिंग डाटा को लेके है स्टेट के द्वारा, एंड प्रोवाइड वेरी यूजफुल इंसाइट ऑन द बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑफ ए डेल्टा वेरिएंट. ठीक है, डेल्टा वेरिएंट को लेके है. अराउंड द सेम टाइम Public Health report that the Delta variant has become the most common circulating strain. अभी फिर से क्या, इंग्लैंड के जो ये क्या, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो है वो क्या रिपोर्ट करता है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो क्या सबसे ज़्यादा कॉमन है सर्कुलेट होने में, फैलने में. ठीक है, इन द यूके एंड रिप्लेसिंग अल्फ़ा को भी इसने क्या कर चुका है, साइड कर चुका है. जो डेल्टा वेरिएंट है ये अल्फ़ा वेरिएंट को क्या कर दिया है, साइड कर दिया है, इतना वो तेज़ी से फैल रहा है. द अर्ली डाटा फ्रॉम द PHE Public Health England has interpreted that the Delta variant may be responsible for more severe disease and higher state of hospitalization compared to all previous variant. मतलब कि इतना ज़्यादा फैल चुका है ये, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है अभी इतना पैंडमिक, इतना हर चीज़ में, ये जो डेल्टा वेरिएंट है उसी का. अगर इसे सही से स्टडी ना किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पैंडमिक और बढ़ा देगा. हॉस्पिटलाइजेशन कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस वेरिएंट, मतलब कि प्रीवियस मतलब कि अभी कोई अगर मतलब कि इलाज भी करवाने जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज कर होने जा रहे हैं, तो पहले के मुकाबले ज़्यादा दिन रहना पड़ रहा है, उसका ज़्यादा इलाज करना पड़ रहा है. ठीक है, आवर लोअर अगेंस्ट डेल्टा स्ट्रेन ऑन 3 जून मेडिकल जर्नल, जो 3 जून में मेडिकल जर्नल ने क्या बोला, द लैंसेट पब्लिश रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम ए लेबोरेटरी स्टडी. क्या फाइंड किया गया है, विच एग्जामिन द न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ को क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए फ्रॉम ए इंडिविजुअल वैक्सीनेटिंग. ठीक है, इंडिविजुअल वैक्सीनेटिंग जो दिया जा रहा है विथ 2 डोज ऑफ टेक विच वॉज नियरली 5.84 लोअर अगेंस्ट ए डेल्टा वेरिएंट, जो कि कितना डेल्टा वेरिएंट का 5.84 लोअर, बाप इतना कम, एंड 2.4 लेस अगेंस्ट अल्फा, मतलब अल्फा से मात्र 2 पॉइंट और इससे 5 पॉइंट इसका डबल है व्हेन कंपेयर विद दिस सेंस्टर वायरस. दोनों को जब कंपेयर किया गया तो पता चला. अवर साइंटिफिक नॉलेज एंड understanding about emerging strain is going to be a key to deploy public health intervention to fight the pandemic. The emerging variant with every evidence of higher transmissibility, immune escape, and breakthrough infection demand continuous rethink and re-strategizing of the pandemic response by every country. हर कंट्री को क्या करना चाहिए, इसको इस वेरिएंट को लेके क्या करना चाहिए, फिर से काम शुरू करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए. ठीक है, विथ एविडेंस, जो भी एविडेंस है कि कैसे ये एक से दूसरे पे फैल रहा है और कितना ताकत हो कि एक से दूसरे पे ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वुड मेक ए डिफरेंट ओनली इफ़ द रिजल्ट इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन. ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, पॉलिसी मतलब कि सही होना चाहिए. दे आर फ्यू स्टेप्स इंडियन पॉलिसी मेकर शुड कंसिडर एज अर्जेंट, और कुछ फ्यू स्टेप्स जो है वो इंडिया पॉलिसी क्या करना चाहिए, इंडियंस को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए एज अर्जेंट. द स्टेप अहेड, सबसे पहला क्या अर्जेंट स्टेप लेना चाहिए. फॉर इंडिया नीड टू स्केल अप जेनोमिक सीक्वेंस, मतलब कि जो जेनोमिक सीक्वेंस उसका स्केलिंग करना चाहिए अक्रॉस ऑल द स्टेट, हर एक स्टेट में. And there should be a sufficient and representative sample collected for genomic sequence to track district level trend in a circulating variant. More genomic sequencing needed from a large urban agglomeration, और agglomeration से क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा sequencing लेने की ज़रूरत है. A national level analysis of a collaborative genomic sequence delta should be done on a regular basis, finding and share publicly. और इसको क्या करना चाहिए, publicly शेयर भी करना चाहिए जो भी चीज़ आता है. ठीक है, गवर्नमेंट को. सेकेंड, और दूसरा क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एंड सपोर्ट मोर साइंटिफिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च. और क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए साइंटिफिकली और ऑपरेशनल भी रिसर्च में ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिव और हो वैक्सीन. द डाटा शुड बी एनालाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड शुड इंक्लूड वेरियस स्ट्रेटिफाइड सच एज एज, जेंडर, कम्युनिटी कंडीशन etc. और जो क्या करना चाहिए, हम लोग को डाटा को जो है वो रेगुलर मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए. किसको देख के, एज, जेंडर, हर एक चीज़ को देख के. ठीक है, कैसे वो किस इंसान पे कितना फैल रहा है, किस बच्चे में, किस एज में, तभी तो उस हिसाब से वैक्सीन अच्छे से तैयार हो सकता है.
There are early indications of immune, और थर्ड जो है तीसरा वो क्या होना चाहिए, दैट अर्ली इंडिकेशन ऑफ इम्यून स्केप एंड रिड्यूस वैक्सीन इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव है वो भी चीज़ को पढ़ाई मतलब पढ़ना चाहिए। इंडिया टिल द एंड ऑफ मे हैज़ एडमिनिस्ट्रेड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन टू 43% वैक्सीन डोज मिल चुका है पहले को, एंड ऑफ द 60 ईयर्स वाले को, ठीक है, ओल्डर देन 60 ईयर, एंड ओल्डर 45 ईयर इतने को मिला। डज इट मीन द फोकस ऑफ वैक्सीन शुड बी अचीव सिचुएशन कवरेज ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन, जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ सबसे पहले वैक्सीनेशन करना चाहिए विद बोथ शॉट्स, दोनों शॉट्स को देते हुए, देन वन शॉट टू एवरी वन डोज टू मेक मैंडेट ए नीड फॉर ए रिड्यूस गैप बिटवीन, और ये भी होना चाहिए, गैप भी होना चाहिए। और जो 2 कोविड शील्ड है वो किसी भी 45 से ज़्यादा वाले ओल्डर को दे देना चाहिए। शुड वैक्सीनेशन ऑफ दोज 18 to 14 ईयर पुट टिल वैक्सीन सप्लाईज एंड एज शुड और शुड इट डन ओनली इन डिस्ट्रिक्ट वेयर ए डेल्टा स्ट्रेन इज डोमिनेंट, और स्टडी करते रहना चाहिए, हर एक स्टेट से एक एक मांगना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि कहाँ डेल्टा स्ट्रेन किस स्टेट में ज़्यादा है, वहाँ सबसे पहले वैक्सीनेशन तुरंत होना चाहिए। दिस आर द क्वेश्चन अबाउट एक्सपर्ट नीड टू बी डिलिवरेट एंड कम अप विद द आंसर, और इस सारे क्वेश्चन का जवाब एक्सपर्ट को देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन सही है, इसका पहले हम लोग क्या करें, जवाब दे, इसका हम लोग सही तरीक़ा से इसको मतलब जांचें कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है बोल रही है, क्यों आखिर ये क्वेश्चन इतना अर्जेंटली बोला जा रहा है। The data from genomic sequencing has both policy and operational implication. The state and district officials should engage the epidemiologists in coming up with practical operational implication training. As Indian state plan to open up after condition, the setting with delta variant circulation should aim for strict adhere to COVID appropriate behavior in public place, और public place में भी क्या करना चाहिए, इस चीज़ को फैलाना चाहिए कि जो डेल्टा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो इस चीज़ में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्टली हर जगह इंगेज होना चाहिए, एक पब्लिकली अनाउंसमेंट होना चाहिए कि सबको क्या हो और इस चीज़ से बचे, डेल्टा से बचे, ठीक है। इज एविडेंस फॉर एक्शन, और क्या क्या एविडेंस है जिसको देखते हुए एक्शन लेना चाहिए। कंटिन्यूएशन ऑफ मैनी अनप्रूवन एंड इफेक्टिव थेरेपी इन कोविड-19 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होना चाहिए एंड प्रूव दैट इंडिया इज नॉट क्विक इन अडॉप्टिंग एविडेंस टू द प्रैक्टिस, मतलब कि सही तरीक़ा से एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस को सही तरीके से हर जगह फैलाना चाहिए कि आप लोग हर जगह से इसको फैलाएं जाए जल्द से जल्द। एंड देयर इज अ नीड फॉर रैपिडली एक्सपेंडिंग जेनोमिक सीक्वेंसिंग शेयरिंग रिलेटेड डाटा इन टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, हर किसी को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेरिएंट ट्रांसमिट सेवरिटी एंड वैक्सीन इफेक्टिवनेस। वैक्सीन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे वेरिएंट आ रहा हो। द ओनली एंश्योर्ड वे टू फाइट द पैंडमिक इज टू यूज साइंटिफिक एविडेंस टू डिसाइड पॉलिसी, नोटिफाई स्ट्रेटजी एंड टेक करेक्टिव एक्शन, और इसको देखते हुए क्या होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए टाइमली। एज इंडिया प्रिपेयर फॉर थर्ड वेव, और अभी इंडिया जो है वो किस पे प्रिपेयर करने में लगा हुआ, तीसरा वेव के आने पे, ठीक है, आने का। इंक्रीजिंग जेनोमिक सीक्वेंसिंग एंड यूज ऑफ साइंटिफिक एविडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग ए चॉइस बट एन एब्सोल्यूट एसेंशियल, चॉइस नहीं होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट एसेंशियल होना चाहिए कि हाँ करना है तो करना है, इस वेरिएंट को जांच करना है तो करना, मतलब कि इसमें आज जो पूरे का पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल किस पे है कि एक पूरे वेरिएंट को लेके ध्यान देना चाहिए और एक जेनोमिक सीक्वेंस मतलब इसको लेके स्टडी होना चाहिए कि कितना वेरिएंट आ रहा है वायरस का, हर एक स्टेट को अपना अपना एक क्या होना चाहिए, भेजना चाहिए सैंपल कि हमारे स्टेट में इस टाइप का वेरिएंट फैल रहा है, हमारे स्टेट में, तो उस हिसाब से देखना चाहिए सबसे खतरनाक जो सर्कुलेट हो रहा है वो कौन सा वेरिएंट हो रहा है, डेल्टा हो रहा है, ठीक है। तो आज का आर्टिकल हमारा यही है, और जो हमारे आज के राइटर हैं वो कहाँ के हैं, ए मेडिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट, इज ए पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट है, एंड को ऑथर ऑफ टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड टिल वी विन, हम लोग विन होंगे जब तक इंडिया फाइट अगेंस्ट, हमेशा जब कोविड-19 पैंडेमिक जब तक ख़त्म ना हो। तो सर थैंक यू आज का, आई होप कि ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा।